ओम नमो शंकर नमामि। दुष्ट अश्वत्थामा, तेरे इस जघन्य अपराध के लिए मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण तुम्हें श्राप देता हूं घनघोर दाप श्रापम नमामि। कि द्रोण पुत्र, तुम पूरे कलयुग तक विक्षिप्त मन से भटकते रहोगे। मृत्यु का सुकून हम सबको मिलेगा, पर तुम्हें यह सुकून कभी नहीं प्राप्त होगा। ओम नमो शंकर नमामि। को 2 साल हो गए। हाँ, लागा नहीं करता को भैया बहुत अच्छा महसूस करता है और आनंद आता है। सब बाबा लोगों के दर्शन होते हैं। सब दरबार नागेश्वर, महाकालेश्वर, आनंदेश्वर, मनसा देवी, भैरव बाबा, काली मैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदेश चतुर्वेदी। जैसा कि सनातन ज्योति का मोटो है कि जितना पुरातन उतना नूतन, और आज सनातन ज्योति अपनी श्रृंखला में जिसमें कई ऐसे अनछुए मंदिर जो कि दिखने में अलौकिक और भक्तिमय, शिव जी का एक ऐसा अलौकिक और अपने आप में बना इतना ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पे आप वास्तुकला और कई अलौकिक चीजों के दर्शन कर पाएंगे। यह है खेरेश्वर, शिव की भूमि। खेरेश्वर धाम के अंतर्गत कई मंदिर आते हैं। जिसमें खेरेश्वर एक चिरकालिक मंदिर है और इसकी महत्ता बहुत पौराणिक और अलौकिक है। है ना, ये मूर्ति जो है कहीं स्थापित करी हुई नहीं है। ये मूर्ति जो आप लोग सोचते हो, कोई सोचता हो कि ये स्थापित की गई नहीं, ठीक। और इनकी पूजा जैसे हम लोग करने आते हैं, तो जब तक हम लोग सिर्फ फामा नहीं जाएंगे, अधूरी हमारी रहती है। जैसा कि सनातन ज्योति का मोटो है कि जितना पुरातन उतना नूतन, वैसे ही इस धरा की संस्कृति भी है। कहा जाता है यहाँ पे अश्वत्थामा आके पूजा करते हैं और आज से नहीं, चिरकालिक काल से, जब से उनको श्राप मिला था, तब से वो यहीं पे ही निवास करते हैं और रात में वो आते हैं और पूजा करके जाते हैं। यहाँ के पंडितों और कई ऐसे श्रद्धालुओं का मानना है कि उन्होंने ऐसे प्रमाण और साक्ष्य देखे हैं। जब मंदिर के रात में कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। हमने 12-1 बजे ये ऐसा अनुभव किया है कि कहीं नीली लाइट, कहीं लाइट जो है सफेद या लाल, ऐसे अपने आप आकाश मार्ग से एक दूसरे मंदिरों में आया जाया करती। तो यहाँ पर कोई शक्ति है। ओम नमः शिवाय। अब हम गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। प्रातःकाल की पूजा के लिए श्रद्धालुगण यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी पूजा को वो संपन्न कर रहे हैं।
यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, जो कि खुद ही प्रकट हुआ है, जो कि जितना चिरकालिक है उतना ही अलौकिक और देखने में बहुत ही मधुर है। खैरेश्वर धाम की जो वास्तुकला है वो भारतीय वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतर नमूना है। इसके मंदिर के ऊपरी भाग में आप कई ऐसे देवी देवताओं के दर्शन कर पाएंगे जो कि अलग अलग जगह स्थापित हैं। यहाँ पे कई ऐसी देवी देवता हर एक भाग में मंदिर के स्थापित किए गए हैं, जो कि दिखने में अलौकिक और भक्तिमय है। ये भूमि महाभारत के कई ऐसे पन्ने पलटती है जो कि बहुत ही अगुण और बहुत ही सूक्ष्म भी है। यहाँ पे अश्वत्थामा रहता है। यहाँ पे अश्वत्थामा खैरेश्वर में पूजा करने आता है। आखिर ये रहस्य क्या है? आइए आपको दिखाते हैं अश्वत्थामा मंदिर। और इनकी पूजा जैसे हम लोग करने आते हैं, तो जब तक हम लोग अश्वत्थामा नहीं जाएंगे अधूरी हमारी रहती है। उनका जो है द्रोणाचार्य पुत्र थे, आचार्य द्रोणाचार्य। भगवान कृष्ण उनका जो है श्राप दे देते, जाओ शंकर जी की पूजा करो जाए, कहने की हम कैसे ये जो हुई है, तो कहा जाओ तो शंकर जी की पूजा करो। तो ये असुर जी यहाँ आगे सब देवता भी रहते थे। यहाँ ये छत्रपुर है, भगवान का छत्र है, जो यहाँ पर सब देवता लोग वास करते थे, यहाँ हवन करते थे। सब क्षेत्र में यहाँ हवन कुंडी निकली पहले, और सब यहाँ क्रियाक्रम होती रहो, यहाँ रहते थे। वन्दे देवोमापतिं सुरवरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मर्कधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शौर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आज मैं बैठा हूं सरैया घाट पे। ये घाट बहुत चिरकालिक है। यहाँ पे शिव जी के 3 मंदिर हैं, और ये तीनों मंदिर अपनी वास्तुकला और कई चीजों से बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलौकिक है। ये ऐसा है, ये सरैया घाट है। खैरेश्वर के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। शिवराजपुर के पास है, कानपुर नगर जिला है। यहाँ के राजा शिवराजपुर के सती प्रसाद थे, उन्होंने उधर वो बनवाया है नागेश्वर मंदिर, शायद आपने देखा होगा। और एक सती जी का मंदिर है जिसमें मूर्ति स्थापित नहीं है आज तक। मंदिर जो है सती माता का मंदिर है, और ये सती मंदिर ये भी शिव वाले बन रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसकी नक्काशी अंदर भी जाके देखेंगे, सब खाली मूर्ति है, मूर्ति नहीं स्थापित हो पाई, शिव जी का मंदिर नहीं बन पाया ये पूरा। और आप देखेंगे, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि आप थोड़ा सा ऊपर दिखाएं। ये अर्ध निर्मित मंदिर है आपका। ये ऊपर देखेंगे आधे में यहाँ पर प्लास्टर हुआ है और आधे में प्लास्टर नहीं हो पाया है और ये मंदिर अधूरा है, गुम्बद भी नहीं लग पाया ऊपर। और उसी समय संग्राम हुआ है, अंग्रेजों का राजा सती प्रसाद के ऊपर अटैक हुआ तो वो तो भाग गए थे किसी भी प्रकार से, निकल करके छोड़ करके गढ़ी, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने ही धोखा दिया था। और इधर एक कालेश्वर मंदिर है जो उन्नाव के राजा जसा सिंह ने बनवाया है, लगभग 400 साल पुराना है। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं इसका नाम है महाकालेश्वर। जितना ही अलौकिक दिखता है उतना ही अलौकिक है ही। इसकी संरचना, इसकी वास्तुकला अपने में एक अलग महत्व रखती है। ये चिरकालिक मंदिर में जो स्थापित शिवलिंग है वो स्वयंभू है और इसके बाद इसमें 52 दरवाजे हैं जो कि बहुत ही अलौकिक। लोगों के मुंडन संस्कार, जितने भी हमारे यहाँ के चंदेल ठाकुर है, चाहे सखरेज हो, चाहे टकटोली हो, जितना भी ठाकुर है बड़े बड़े और क्षेत्र के, सबके मुंडन संस्कार सबके यहाँ पर होते हैं। बहुत लोग यहाँ पर मनोकामनाएं मांग जाते हैं, हमारे पुत्र नहीं, हमारे बच्चा नहीं, हमारे संतान नहीं, या किसी की शादी नहीं हो रही। आए दिन यहाँ ढोलक मजीरा बजा करता है। सरैया घाट के वातावरण में आपको एक अभूतपूर्व शांति मिलेगी। यहाँ कई ऐसे दृश्य आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आत्मा का मिलन भी हो रहा है और मरघट भी है। यहाँ पे शिव जी की अपनी एक असीम कृपा बरसती है। जितने भी लोग हैं यहाँ से भक्ति से परिपूर्ण होकर के ही जाते हैं। ओम स्वरूपाय नमः सोमाय श्री वीरदान नमः राष्ट्रमुखे प्रभावस्ते वैष्णवी कृपया दर्शन संवाकाय नूतन पाशमस्मै तंस्तान संवादं वीरवीरवास्ते तस्वसो जय जय कृपाकेशी महादेव शंभो। ओम नमो देवाय शामदासाय नमः। ओम नारेश्वरी शंकरौत्री श्रीतम गोदरुणी तत्वात् हरियाणा नहीं भगवान का रुद्राभिषेक चल रहा है। इसमें पावन दरवाजे हैं मंदिर में और आज तक कोई गिर नहीं पाया। गेरा मंदिर है, गेरा की मंदिर है। सन 1365 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और भगवान सूर्यनाथ सिंह की आदिकाल की है और आचार्य द्वारा 23 सालों से बराबर रुद्राभिषेक प्रतिदिन चल रहा है। भगवान का कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ की सरकार है और जो क्षेत्रीय विधायक लेवल से लगा के जितने निचले स्तर के व्यक्ति हैं उनकी इतनी यहाँ पर कमी रहती है। वो केवल जब कोई मरता है तब आते हैं या कोई फंक्शन होता है तब आएंगे, साथ में 10, 20, 50 लोग रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट झाड़ू लग रही इस घाट पर कि नहीं लग रही, सफाई हो रही कि नहीं हो रही, उससे किसी को मतलब नहीं। मुक्ति लेने आ रहे गंगा जी के पास और लिए आ रहे राखी सड़े फूल। माँ के पास लोग जाते हैं तो दूध फल मिठाई होना चाहिए उनको गिफ्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग सड़े पत्तल जूठे दुन्ने फैला करके और कहते हैं हे गंगा मैया हमारा उद्धार करो। आज गंगा जी की ये दुर्गति हो गई है कि आप देखिए इतने छोटी जगह में बह रही हैं, बिल्कुल सीमित दायरे में संकुचित होकर के रह गई हम लोगों के व्यवहार को देख करके। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसका ऐसा स्वभाव है कि वो बड़ी दयालु और कृपालु है, इसलिए वो हमारे समस्त अपराधों को क्षमा कर देती हैं। लेकिन अगर इंसान ने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो बहुत जल्दी ही प्राकृतिक जो धरोहरें हैं हमारी गौ गंगा ब्राह्मण
ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और आर्टिफिशियल का जो दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल गंगा जी बहेंगी, आर्टिफिशियल बनावटी ब्राह्मण पंडित आपको मिलेंगे जो खूब लूटेंगे, तुमसे दक्षिणा पहले तय करेंगे, बाद में तुम्हारे घर में अनुष्ठान कराएंगे जा करके। और गायों की तो आप दुर्दशा देख ही रहे हो, गली गली में भटक रही हैं, मारी मारी घूम रही, उनके लिए गौशाला तक की व्यवस्था नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस अपने YouTube चैनल और Facebook चैनल, Instagram चैनल के माध्यम से कि जहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग प्रयास करिए, गौ गंगा ब्राह्मणों का संरक्षण करें, प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करें। कि इतने हड्डियों में अधिकारियों के कीटाणु पड़ गए हैं भ्रष्टाचार के कि वो धन कमाने की प्रक्रिया को छोड़ने नहीं चाहते हैं, उनको नींदें नहीं पड़ती है, उस धन से काम नहीं चलता है। अपना भगवान का भजन करते हैं, गंगा मैया का स्नान करते हैं, अब गंगा जल्दी अब भोले बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत ही आनंद और शांति मिलती आत्मा ये मालूम, और ये हमारा सच्चा दरबार है हमारा। ये जो भी मनोकामना करेंगे आप सच्चे दिल से, वो आपकी पूरी होगी। आप ये मैं वादे साथ कहते हैं। दोबारा फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों को भी भेजें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्थान है। तो अपने रिश्तेदारों को भी भेजें कि एक बार यहाँ पर आएं, घूमें टहलें, यहाँ पर दर्शन करें। बड़ा ही प्राचीन है, जब आप लोग आएंगे तभी यहाँ का विकास हो सकता है। और निरंतर सब लोग लगे हैं प्रयास में, लेकिन जब तक स्थान देवता की इच्छा नहीं होती तब तक यहाँ कोई करा भी नहीं सकता। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन सच्चाई है जितने गंगा जी के तट पर बैठे उनकी कामनाएं खत्म हो गई, उनकी एसी की कामना खत्म है, उनकी पंखे की कामना खत्म है, तब वो घर और लग्जरी को छोड़ करके गंगा जी किनारे रहने आए। लेकिन यद्यपि उनकी इच्छा नहीं, लेकिन हम लोगों का दायित्व तो क्या बनता है, अपने माता पिता गुरु के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए। आप लोग समझदार हैं। सभी को हर हर महादेव, जय सिया राम। तो देखा आपने कितनी अभूतपूर्व और अलौकिक जगह है ये है मधुर धाम, ये है शिव का धाम, ये है खैरेश्वर धाम। सनातन ज्योति से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पाइए आध्यात्मिक के सारे कोण बैठे बैठे।